मेरा नाम प्रतिभा है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं मुंबई में ही पली बड़ी हूँ और मैं पहले से ही खुले विचारों की हूँ। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे मेरे पति के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे पति का नाम गगन है। वह मुंबई में कारोबार करते हैं और कभी कभार काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। हम दोनों की शादी को काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि वह कहते हैं कि मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। लेकिन मुझे अब बच्चे की कमी महसूस हो रही थी। पति तो पास आते ही नहीं थे। अगर वो घर में भी हो तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए अब मैं उदास रहने लगी थी। मेरे पति होने के बाद भी वो मुझे समय नहीं दे पाते थे कि एक पत्नी क्या चाहती है। तो मैं अपने पड़ोस में ही अपनी सहेली के पास चली जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी से समझते हैं। मैं उसे अपनी हर तरह की बात शेयर करती हूँ। मेरी सहेली का नाम कविता है। कविता भी इंडिपेंडेंट विचारों की है, लेकिन उसके पति उसे कुछ भी नहीं कहते। मैं उससे हमेशा इसी के बारे में ही कहती हूँ कि मेरे पति गगन तो मुझे किसी के साथ बात करने भी नहीं देते। यदि वह मुझे किसी के साथ बात करते हुए भी देख लेते हैं तो मुझे वह घर में बहुत डांटते हैं। कविता मुझे कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में तो गगन से बात करनी चाहिए और तुम दोनों को आपस में ही अपना मैटर सुलझाना चाहिए, क्योंकि यदि गगन का नेचर इसी प्रकार से रहा तो तुम्हें आगे चलकर इन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ़ होगी। मैं उसे कहने लगी, मैंने तो गगन से कई बार इस बारे में बात की थी, लेकिन गगन मुझे हमेशा ही ये कहकर टाल कर देते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रखता हूँ या तुम पर शक करता हूँ। एक दिन मैं सुबह सफाई का काम कर रही थी। उस दिन मैंने सोचा काफ़ी समय हो चुका है, मैंने घर में अच्छे से सफाई नहीं की है, क्यों ना आज सफाई कर ली जाए। मैंने उस दिन घर की अच्छे से सफाई की। सफाई करने के बाद मैं अपने सोफे पर बैठी हुई थी कि उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और मैंने फ़ोन पर मेरे पुराने दोस्त साराश का फ़ोन आया। साराश मेरी बात काफ़ी समय से नहीं हुई थी। हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। तो मैंने उससे पूछा, तुमने आज मुझे इतने सालों बाद कैसे याद किया। वह कहने लगा, मैं तो हमेशा तुम्हें याद करता रहता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे कभी याद नहीं करती। मैंने सारांश से कहा कि मैं अब घर की लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ कि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है। सारांश मुझे पूछने लगा, तुम्हारी शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है। मैंने उसे कहा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, पर तुम बताओ आजकल कहाँ हो। वह मुझे कहने लगा कि मैं आजकल मुंबई में हूँ। मैंने उससे कहा, तुम तो मुझे काफ़ी सालों बाद फ़ोन कर रहे हो, तो तुम आजकल क्या कर रहे हो। वह कहने लगा, मैंने अपना ही बिजनेस खोल लिया है और मैं दिल्ली में ही काम करता हूँ, इसलिए मैं मुंबई बहुत ही कम रहता हूँ। मैंने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है, यदि तुमने अपना ही कारोबार शुरू कर लिया है। हम दोनों इसी दिन की काफ़ी देर तक बात हुई। मुझे भी साराश से बात करके अच्छा लगा। साराश मुझे कहने लगा, किसी दिन तुम मिलोगी तो हम दोनों उस दिन बैठकर बातें करते हैं। मैंने कहा, तुम मेरे घर पर ही आ जाना। वैसे भी मैं घर पर अकेली बोर होती हूँ। तुम्हें जब भी वक्त मिले तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेज दूँगी। साराश कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे देना।
अभी फ़िलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं मुंबई लौटूंगा और अभी दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने सारांश का फ़ोन कट कर दिया और मैंने सोचा मैं कविता के पास चलती हूँ। मैं उस दिन कविता के पास चली गई। कविता और मैं उस दिन काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब मैं घर गई तो उसके कुछ देर बाद गगन भी आ गए। फिर मैं अपना खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना रही थी तो गगन बेडरूम में बैठे हुए थे और उन्होंने मेरा फ़ोन उस दिन देख लिया। वह मुझे कहने लगे, ये सारांश कौन है? मैंने उन्हें बताया वह मेरा पुराना दोस्त है और हम लोग कॉलेज में साथ ही थे। अब उसने अपना काम शुरू कर लिया है, इसलिए उसने काफ़ी समय बाद मुझे फ़ोन किया। जब मैंने ये गगन को बात बताई तो गगन का मुंह बिगड़ सा गया और वह चुपचाप अपने काम पर लग गए। मैं समझ चुकी थी कि वह मेरी इन बातों से गुस्सा हो चुके हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम दोनों खाना खा लेते हैं। खाना बन चुका है। अब दोनों ने डिनर किया और उसके बाद हम लोग अपने बेडरूम में सो गए। लेकिन मैं सोचने लगी कि गगन और मेरी शादी को कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब भी हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं यही सोचती रही। अगले दिन गगन ने मुझसे कहा, मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। यह कहते हुए वह चले गए। मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। मुझे अपने आप को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे सारांश का फ़ोन आया। वह मुझे कहने लगा, तुम कहाँ हो? मैंने उससे कहा, मैं तो घर पर ही हूँ। वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मैंने उससे कहा, हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ। जब वह मेरे पास आया तो हम दोनों ही साथ में बैठे हुए थे और सारांश मुझे पूछने लगा, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। उसे यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट विचारों की थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो चुका है? मैंने उससे कहा, मेरे पति के साथ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उसने मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उसने ये सब मुझे कहा तो मेरे अंदर से एक चिंता सी निकल गई। मैं सोची, चलो कोई तो मेरा साथ दे रहा है, चाहे एक फ्रेंड ही सही। पति ने तो कभी साथ ही नहीं दिया और ना ही वह कभी तक मुझे समझ पाए कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए। मैंने सारांश को बताया कि मेरे पति तो मुझे सुख देता ही नहीं। मेरा होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे पति तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं और वह सिर्फ मुझ पर शक करते रहते हैं। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, वो तो बस उनको तो शक ही करना है। मेरी खुशी से उनको कोई मतलब नहीं है। सारांश कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता था और अभी भी करता हूँ। तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी है। हम इस तरह दोनों। 15 मिनट बाद सारांश मुझे कहने लगा, मुझे आज तुमने बहुत खुश किया है। जो खुशी मुझे मेरी पति को देनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो गए थे। अब मैं और सारांश बहुत खुश थे। हम कॉल पर भी बात किया करते थे। पति ने मुझे आज तक मुझे समझने की